कल नून लीग और इत्तेहादियों की हुकूमत बजट देने जा रही है और पाकिस्तान एक दफा फिर वहीं खड़ा है जिस रास्ते से पहले भी बार बार होकर गया है। यानी 5% से ऊपर जीडीपी की तरक्की आती है तो साथ ही एक बहुत बड़ा तिजारती खसारा और उसके नतीजे में करंट अकाउंट खसारा लाती है, फिर रुपया गिरता है, महंगाई आती है, IMF का प्रोग्राम आता है, सख्त फैसले होते हैं और फिर मुआशी तरक्की नीचे आ जाती है, फिर इस्तेहकाम आता है और फिर यही साइकिल वापस आ जाता है। 2018 में नून लीग की हुकूमत 6.1% की तरक्की छोड़ कर गई, मगर साथ ही एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट खसारा और सिर्फ 11 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर छोड़कर गई। उस वक्त महंगाई और फिस्कल खसारा कंट्रोल में था, शरह सूद भी कम थी, मगर बैरूनी खसारे की सूरत हाल बहुत बुरी थी और पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा। तहरीक इंसाफ ने जाने में देर की तो नुकसान और बढ़ गया और अब फिर तहरीक इंसाफ 5.97% की तरक्की छोड़कर गई है, मगर साथ ही सिर्फ 9 माह में 13 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा और सिर्फ 10.8 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर छोड़ गई है और पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में छोड़ गई है। 2018 में सालाना सूद की अदायगियां 1500 अरब रुपए थी, वो अगले माली साल के बजट के लिए अब 4000 अरब रुपए हो जाएगी। तहरीक इंसाफ महंगाई को 13% और शरह सूद को 12.25% पर छोड़ के गई है, जो अब 14.25% पर पहुंच गई है और इसमें मजीद इजाफे की तवक्को है। फिस्कल खसारा भी रिकॉर्ड सतह पर है और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक पाकिस्तान का बजट खसारा इस साल 5,500 अरब रुपए होगा। उनके मुताबिक 2018 में पाकिस्तान को अदायगियों के लिए 20 अरब डॉलर दरकार थे, मगर अब 37 अरब डॉलर दरकार हैं, जो IMF के बगैर मुमकिन नहीं है। मगर मिफ्ता इस्माइल बार बार यकीन दहानी तो करा रहे हैं, मगर अभी तक IMF प्रोग्राम की बहाली के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पहले हुकूमत ने 45 दिन जाया कर दिए, फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया, मगर जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आज भी IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात हुए, मगर आज भी बजट अहदाफ पर डेडलॉक बरकरार रहा और IMF ने चीनी पावर प्लांट्स को की गई अदायगियों की भी तफसीलात मांग ली हैं। जबकि आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने मुतालबा कर दिया है कि पाकिस्तान सीपेक के तहत चीन के पावर प्लांट्स के साथ भी उसी तरह मुज़ाकरात करे जैसे गुज़िश्ता हुकूमत ने 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगाए गए पावर प्लांट से किए और सबके साथ मुसावी सलूक करे। ये वाज़ेह हो कि माजी की हुकूमत में जब चीन ने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था, मगर ज़राए के मुताबिक IMF को शक है कि चीन के पावर प्लांट्स ज़्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं और उनसे किए गए मुआहदों पर असर नौ मुज़ाकरात की ज़रूरत है। और इस हवाले से खबर के मुताबिक जब IMF की नुमाइंदा से पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान की महदूद मालियाती गुंजाइश के पेश नज़र पावर सेक्टर के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुसावी सलूक पर जोर दिया। खबर के मुताबिक वज़ारत खजाना के ज़राए का दावा है कि IMF ने गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान फरवरी में 50 अरब रुपए की चीनी कंपनियों को की गई अदायगियों पर भी एतराज़ उठा दिया है। यानी IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की शर्त तो पूरी कर दी है, मगर अब भी प्रोग्राम की बहाली के लिए मजीद शराइत पूरी करनी है और वाज़ेह नजर आ रहा है कि नून लीग अगले साल के लिए जो टारगेट रख रही है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। जियो न्यूज़ के मुताबिक अगले माली साल के लिए बजट में 5% तरक्की की शरह रखी गई है, मगर ये कैसे मुमकिन होगा? शरह सूद 14.25% है, महंगाई 23% पर जाने का खदशा है, जिससे शरह सूद मजीद बढ़ने का खदशा है। IMF सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ सख्त फिस्कल पॉलिसी चाहता है, यानी हुकूमत खुल के खर्चे नहीं कर पाएगी। प्राइवेट सेक्टर को महंगी शरह सूद पर कर्जे मिलेंगे तो 5% की तरक्की कहाँ से आएगी? साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक भी 3% तरक्की हो पाएगी। अगले माली साल के लिए हुकूमत 9,500 अरब रुपए का बजट देगी, जिसमें से तकरीबन 4,000 अरब रुपए सूद की अदायगी में चले जाएंगे। हुकूमत तकरीबन 4,500 अरब रुपए कर्ज लेने पर मजबूर होगी, जो महंगी शरह सूद पर मिलेगा, बोझ और बढ़ेगा। हुकूमत का 800 अरब रुपए तरक्याती बजट का दावा है, मगर पैसे कहाँ से आएंगे? IMF प्रोग्राम के तहत ये सब कैसे होगा? और अगर IMF नहीं होगा तो अगले साल के लिए 37 अरब डॉलर्स कौन देगा? हुकूमत ने रवां साल 52% टैक्स दरामदात से हासिल किया है, मगर अगर तिजारती खसारा कम करने के लिए दरामदात कम की तो फिर 7,000 अरब रुपए से जायद का टैक्स IMF के टारगेट के मुताबिक कहां से इकट्ठा होगा? खासतौर पर उस वक्त कि जब इंडस्ट्री के स्लो डाउन होने के वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं। हुकूमत कहां नए टैक्स लगाएगी? क्या प्रॉपर्टी पर बिलाखिर ज्यादा टैक्स लगेगा, जिसका शहबाज शरीफ साहब ने इशारा दिया है? क्या कोई टैक्स रिफॉर्म्स हो पाएंगे? क्या IMF मान जाएगा?